Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS your second chapter is plant adaptations. Okay, we read this chapter in my previous video, so in this video we will solve the bookwork of this chapter. Okay, so let's start. Page number 136. First question is choose the correct option for each of the following. Okay, choose करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट्स ऑन वाटर. विच ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट्स ऑन वाटर. कौन सा प्लांट वाटर पे फ्लोट होते हुए रहता है, तैरता हुआ रहता है. फर्स्ट है डकवीड, सेकंड है मॉस, सी है वाटर लिली एंड फोर्थ है हाइड्रिला. तो यहाँ पे हम ए पे टिक करेंगे डकवीड. ओके, सेकेंड है इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्साइरोफाइट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्साइरोफाइट. कौन सा इसमें से एक्साइरोफाइट प्लांट कौन सा होता है. जो डिजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एक्साइरोफाइट प्लांट्स. ओके, तो यहाँ होगा कैक्टस, इसमें भी ये होगा कैक्टस. थर्ड, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ग्रो इन डिजर्ट हैव. जो प्लांट्स अडेप्टेड और ग्रो होते हैं डिजर्ट में, उनके पास होता है. फर्स्ट में है स्पाइन्स, बी थिन स्टेम, सी शॉर्ट रूट्स एंड डी मैनी लीव्स. तो यहाँ कर देंगे ए स्पाइन्स. ओके, फोर्थ है इसका, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स आर फाउंड इन. टेरेस्ट्राइल प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, डिजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स. एंड फोर्थ है ऑल दीज प्लेसेस. तो यहाँ हो जाएगा ऑल दीज प्लेसेस, क्योंकि ये थर्ड के थर्ड लैंड है. ओके, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑल दीज प्लेसेस. एंड फिफ्थ होगा इसमें अब, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ग्रीन प्लांट इज. नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा होता है, ए सेडार, बी कॉरल रूट, सी वेनस फ्लाईट्रैप एंड डी ऑक. तो यहाँ हो जाएगा बी कॉरल रूट. ओके, सो जिन ऑप्शंस पे टिक करने करेक्ट ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं एंड उसके अल्फाबेट्स भी राइट कर दिए. ओके, आपको सिर्फ अपनी बुक में टिक करना है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. फिलअप्स है, तो फर्स्ट में होगा फर्स्ट है एरोहेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट. फर्स्ट फ्लोटिंग एंड सेकेंड इमर्जेंट. तो यहाँ हो जाएगा इमर्जेंट. ओके, फर्स्ट में होगा द एरोहेड प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट प्लांट. सेकेंड, माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स. ओके, माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स, ताकि जो स्नो है वो स्लाइड डाउन हो जाए, तो उनकी लीव्स नीडल के जैसी होती है. थर्ड, मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज. तो क्या हो जाएगा मार्शी एरियाज. नेक्स्ट, फोर्थ इज पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट. पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट प्लांट.
In fifth is an example of a non-green plant is, non-green plants do not have chlorophyll. Okay, non-green plants do not have chlorophyll. In sixth, Cascata is a parasitic plant. Cascata is a parasitic plant. Okay. Cascata is a parasitic plant. So we did choose the correct option and fill-ups. So in first fill-ups, arrowhead is an example of emergent plant. In second, mountain plants have needle-like leaves. In third, mangroves grow in marshy areas. In fourth, pitcher plant traps and eats insects. In fifth, non-green plants do not have chlorophyll. And in sixth, Cascata is a parasitic plant. Okay. So now we will match the following. Next is match the following. Match the following. फर्स्ट, जैसे इसमें कॉलम ए एंड बी दिया हुआ है, प्रिकली पियर को मैच करना है कॉलम बी के साथ, तो उसमें जो राइट मैचअप है उसके सामने मैं इक्वल का सिंबल यूज करके वो राइट मैचअप राइट कर रही हूँ. ओके, तो आपको क्या करना है, मैच कर देना है. जैसे प्रिकली पियर के सामने आएगा prickly pear, you will match with desert plants. Okay, prickly pear you will match with desert plant. In second, pines you will match with mountain plants. Pines you will match with mountain plants. Mountain plants. In third, banyan you will match with plains. Banyan you will match with plains. Plains, okay. In fourth, rhizophora you will match with mangroves. Rhizophora you will match with mangroves. Rhizophora you will match with mangroves. With mangroves. Okay. In next, Venus flytrap you will match with insectivorous plants. Venus flytrap. Venus flytrap you will match with
insectivorous plant. Plant, okay. In next page, there are some true and false, okay. So find out true and false in this sentence. D. State whether the following statements are true. Use T or false for F, okay. So true and false or false, okay. First, in first, here I will write only T and F, okay. T for true and false, F for false. So in first, water lily is a floating plant. False. In first, we will use F. Second, because water lily is not a floating plant. Terrestrial plants can grow both on land and in water. False. Terrestrial plants only grow on land. So here you will also write F. In third, desert plants have thin stems. No, desert. So here you will also use F. Desert plants have thick and strong stems. The leaves of deciduous trees are shed in autumn. True. In fourth, you will write T. And in fifth, plants growing in coastal areas cannot survive in water. So, false. Okay. Next question is, name the following. Here are some definition of here are some definitions. So here we will write the name the following, okay. So first, कुछ डेफिनेशंस है तो हमें क्या करना है, उन डेफिनेशंस को कंप्लीट करना है उसके करेक्ट नेम के साथ, ओके. सो इन फर्स्ट, प्लांट्स हैविंग कॉर्न्स विथ सीड्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, तो माउंटेन प्लांट्स, ओके. Plants that trap and eat insectivorous plants. Insectivorous plant. Insectivorous plants. Okay. In third is plants that remain completely submerged in water is aquatic plants.
In fourth, plants that absorb food from dead plants and animals, non-green plants. He has no chlorophyll. Non-green plants. Okay. In fifth, plants that grow on other plants and often harm them, parasitic plants. Parasitic plants. So we have done book work of chapter 2nd. So these book work you will do in your book and write your name top of the book and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.